क्रिकेट वर्ल्ड का एक ऐसा चेहरा जिसका नाम लेते ही उसकी कंपैरिजन एडम गिलक्रिस्ट के साथ होने लगती थी। दिसंबर 2022 में एक भयानक कार एक्सीडेंट का शिकार हो गया ये खिलाड़ी। बहुत बुरी तरह से दुर्घटना में घायल हुआ था, बाल बाल बचा था और अपनी कार से दिल्ली से अपने घर रुड़की जा रहा था। लेकिन रास्ते में नारसन कस्बे के पास उसकी कार डिसबैलेंस्ड होकर के रेलिंग और खंभों को तोड़ते हुए पूरी तरह से पलट गई थी। हादसा इतना भयानक था कि मंजर देखने लायक था। पूरी मर्सिडीज कार में आग लगी हुई थी। उन्हें घुटने पर और पीठ पर गंभीर चोटें आई। सोचिए, एक क्रिकेट खिलाड़ी जिसको कि घुटने पे और पीठ पे बहुत ज़्यादा चोटें आई है, जिसकी सर्जरी तक हुई है, क्या वो कभी रिकवर कर पाएगा? 1 महीने तक बंदा हॉस्पिटल में एडमिट था। फिलहाल रिकवरी कर रहा है और इंडियन क्रिकेट में वापसी की तैयारी कर रहा है। अपने एनालाइजेशन के लिए बैंगलोर के एनसीए भी गए थे। फिलहाल तक तो वो एक्सीडेंट के कारण क्रिकेट से दूर हैं, लेकिन फैंस को उम्मीद है कि वो जल्दी ही टीम इंडिया में वापसी करेंगे। हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग बात करेंगे इंडियन क्रिकेट के उस खिलाड़ी की जिसका नाम लेते ही हम लोग सबसे पहले एडम गिलक्रिस्ट का चेहरा याद करते हैं। जी हाँ, वी आर टॉकिंग अबाउट नन अदर देन ऋषभ पंत। तो आज मैं बात करने जा रही हूँ आपकी ऋषभ पंत की जन्म कुंडली, बोले तो बायोग्राफी के बारे में। ऋषभ पंत का जीवन, उनके उम्र, उनकी गर्लफ्रेंड, उनके रिकॉर्ड नेटवर्थ और फैमिली और सारी दिलचस्प बातें मैं आज आपसे शेयर करने जा रही हूँ। चलिए चलते हैं। ऋषभ पंत जो हैं वो एक इंटरनेशनल इंडियन क्रिकेट खिलाड़ी हैं जो बाएं हाथ से बल्लेबाजी के साथ साथ टीम के लिए विकेट कीपिंग की भी भूमिका निभाते हैं। पंत को भारत का गिलक्रिस्ट भी कहा जाता है और वे अपनी बहुत ही धुआंधार बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। डोमेस्टिक क्रिकेट में दिल्ली के लिए खेलने वाले ऋषभ पंत आईपीएल में दिल्ली कैपिटल्स की ओर से खेलते हैं। वो एक बार दिल्ली कैपिटल्स के कैप्टन भी रह चुके हैं। अपनी फ्यूरियस बल्लेबाजी के लिए उन्हें भारतीय फैंस के दिल में जगह बनाई और पंत ने बहुत ही कम उम्र में कई बड़े रिकॉर्ड्स अपने नाम कर लिए, जिससे उन्हें विश्व क्रिकेट में एक डिफरेंट आइडेंटिटी मिल गई है। हालांकि 2022 में दिसंबर में जो कार एक्सीडेंट हुआ था उसमें घायल होने के बाद ऋषभ पंत टीम इंडिया से अभी बाहर चल रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, जिस तरह से बंदे ने कमबैक करने की कोशिश की है, जिस तरह से उसने रिकवर किया है अपने आप को, बुरी तरह से उनका जो नी सर्जरी था वो हुआ था और उनकी पीठ की हड्डी बिल्कुल टूट गई थी। वो उन्होंने किस तरह से रिकवर अपने आप को किया, कितनी मेहनत की बंदे ने, और उसके बाद आज उस फेज़ में है कि वो अपने एनालाइजेशन के लिए बैंगलोर के एनसीआर गए थे और शायद जल्दी ही हम लोग को खुशखबरी मिल जाए कि ही इज़ कमिंग बैक टू द टीम। आई डोंट नो वेदर वो आगे टीम इंडिया की कमान संभाल पाएंगे या नहीं, लेकिन आई मस्ट इंश्योर यू वन थिंग कि जो बंदा इतनी मेहनत और लगन के साथ, इतनी जुनून के साथ आगे बढ़ रहा है, वो कहीं ना कहीं टीम इंडिया में अपनी जगह वापस ज़रूर पाएगा, क्योंकि जुनून तो साहब बाहर से ही दिखता है। इंडियन क्रिकेटर ऋषभ पंत का पूरा नाम ऋषभ राजेंद्र पंत है और उनका जन्म 4 अक्टूबर 1997 को उत्तराखंड में हरिद्वार में रुड़की में एक कुमाऊनी ब्राह्मण परिवार में हुआ है। उनका पिता का नाम राजेंद्र पंत और माँ का नाम सरोज है। ऋषभ की एक सिस्टर भी हैं, उनसे बड़ी हैं, जिनका नाम साक्षी पंत है। और ऋषभ को बचपन से ही क्रिकेट के प्रति बेहद लगाव था। उन्होंने बचपन से ही ऑस्ट्रेलिया के विकेट कीपर एडम गिलक्रिस्ट के बहुत बड़े फैन रहे हैं, वो बहुत बड़े प्रशंसक रहे हैं। ऋषभ की अभी तक शादी नहीं हुई है, हालांकि उनकी एक गर्लफ्रेंड है जिनका नाम ईशा नेगी है, जो बाय प्रोफेशन शी इज एन इंटीरियर डिज़ाइनर। चलिए, ऋषभ पंत ने अपनी जो प्राइमरी एजुकेशन है वो देहरादून के पूरी की थी और उन्होंने श्री वेंकटेश्वर कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी नई दिल्ली से अपनी बाकी की पढ़ाई पूरी की थी, जहाँ से उन्होंने बीकॉम की थी। ऋषभ को बचपन से ही क्रिकेट में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी थी, इसलिए 12 साल की उम्र से उन्होंने खेलना शुरू कर दिया था और खेलने की शुरुआत देहरादून से ही की थी उन्होंने। लेकिन बाद में वो ट्रेनिंग के लिए एक क्रिकेट कोच ढूंढने लगे और तब उन्हें मिस्टर तारक सिन्हा के बारे में पता लगा, जो कि दिल्ली के खिलाड़ियों को ट्रेनिंग देते थे। ऋषभ ने अपने पिता को इसके बारे में बताया और किसी तरह से पिता ने बेटे की, सोचिए,
एट दैट टाइम ही वॉज जस्ट 12 ईयर्स जब उसने अपने पापा को कन्विंस किया था क्रिकेट के लिए। तो ऑल द वे फ्रॉम देहरादून टू दिल्ली शिफ्ट करना इज़ अ बिग थिंग, लेकिन उनके फादर ने भी अपने बच्चे में कुछ ना कुछ देखा होगा तभी वो वहाँ शिफ्ट किए। तो फाइनली दे शिफ्टेड टू दिल्ली एंड तारक सिन्हा के अंडर वो अपनी ट्रेनिंग लेने लगे। कोच तारक उनके विकेट कीपिंग क्षमता से काफ़ी इन्फ्लुएंस्ड हुए थे और साथ ही पंत को एक धुआंधार बल्लेबाज बनने में लग गए वो। ऋषभ धीरे धीरे एडम गिलक्रिस्ट की तरह बल्लेबाजी करने लगे थे। उन्होंने कई क्रिकेट क्लब के लिए खेला और फिर उन्हें कोच की सलाह पर राजस्थान चले गए, जहां उन्होंने अंडर 14 और अंडर 16 की शुरुआत की। लेकिन राजस्थान की टीम में उन्हें जो है डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ा, क्योंकि अब ही वॉज फ्रॉम देहरादून और वहाँ की जो लोकल लोग थे वो डिस्क्रिमिनेट करते थे और ऋषभ को कई दफ़ा मौका नहीं मिलता था, जिसके बाद वो अपना करियर बनाने के लिए फिर से दिल्ली वापस आ गए। लेकिन दिल्ली में आकर उनका सफ़र इट वॉज़ नॉट वेरी ईजी। ऋषभ पंत ने एक बार अपने इंटरव्यू में ये बताया था कि लाइफ में एक ऐसा वक्त भी आया था जहाँ पे पेट भरने के लिए ऋषभ ने बाकायदा भंडारे का खाना खाया था और रात गुजारने के लिए वो गुरुद्वारे में रुके थे। पंत ने अपनी फर्स्ट क्लास क्रिकेट करियर की शुरुआत 22 अक्टूबर 2015 को रणजी ट्रॉफी में दिल्ली की ओर से किया था, जहां उन्होंने अपनी दूसरी पारी में एक हाफ सेंचुरी लगाया था और इसके बाद उन्होंने अपना पहला लिस्ट ए मैच 23 दिसंबर 2015 को विजय हजारे ट्रॉफी में खेला था। और 2016-17 रणजी ट्रॉफी में महाराष्ट्र के खिलाफ खेलते हुए पंत ने 308 रन की पारी खेली थी। इसके साथ ही वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 13 शतक लगाने वाले तीसरे सबसे कम उम्र के भारतीय बल्लेबाज बन गए थे। इसके बाद 8 नवंबर 2016 को ऋषभ पंत ने रणजी ट्रॉफी में सबसे तेज शतक बनाने का रिकॉर्ड अपने नाम किया था। उन्होंने झारखंड के खिलाफ दिल्ली के लिए खेलते हुए 48 गेंदों में 100 रन बनाए। उनके इस शानदार प्रदर्शन को देखते हुए अंडर 19 वर्ल्ड कप टीम में उनको शामिल किया गया और ऋषभ पंत ने अंडर 19 वर्ल्ड कप में खूब सुर्खियां बटोरी जब उन्होंने केवल 15 गेंदों पे हाफ सेंचुरी जड़ दिया था। उन्होंने पूरे टूर्नामेंट को भारत को फाइनल तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई थी। पंत ने 6 मुकाबलों में 267 रन बनाए, जिसमें 2 हाफ सेंचुरीज और 1 सेंचुरी शामिल है। यहाँ से पंत के जो प्रदर्शन है उनकी परफॉर्मेंस पे सेलेक्टर्स की नज़रें टिक गई और 1 साल के भीतर ही उन्हें इंडियन क्रिकेट टीम में खेलने का मौका मिल गया। आज से करीबन 20 साल पहले जब हम अजीत अगरकर के बारे में सोचते थे ना कि उन्होंने 22 बॉल पे हाफ सेंचुरी लगाती थी, दैट टाइम इट वाज अ वेरी बिग अचीवमेंट एंड फॉर अ पेसर, बिकॉज अजीत अगरकर वाज अ पेसर। लेकिन पंत ने अपने शुरुआती दिनों में 15 गेंदों पे हाफ सेंचुरी लगाना इज़ अ वेरी बिग डील और पंत ने ऐसा किया तब सेलेक्टर्स की नज़रें उन पे जाके टिक गई थी एंड फाइनली उन्हें इंडियन क्रिकेट टीम में सेलेक्ट भी किया गया था। तो कुछ ऐसी थी ऋषभ पंत की शुरुआत। आइए जानते हैं कि उनका इंटरनेशनल क्रिकेट करियर अभी तक कैसा रहा था। जनवरी 2017 में पंत ने इंग्लैंड के खिलाफ T20 सीरीज के लिए भारतीय टीम से चुना गया था और पंत को 1 फरवरी 2017 को सीरीज के तीसरे मैच में इंटरनेशनल डेब्यू करने का मौका मिला था और उन्होंने मौके मिले तो उन्होंने उस उपलब्धि को भी हासिल किया। बाद में यह उपलब्धि 18 साल की उम्र में डेब्यू करने वाले वॉशिंगटन सुंदर ने अपने नाम कर ली थी। और टेस्ट क्रिकेट में 18 अगस्त 2018 को ऋषभ पंत ने इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट क्रिकेट में डेब्यू किया था। और वहीं अगर वनडे क्रिकेट की बात करें तो 21 अक्टूबर 2018 को ऋषभ पंत ने वेस्टइंडीज के खिलाफ अपना डेब्यू मैच किया था। सारे के सारे मैच में डेब्यू करने के बाद खेलते खेलते चाहे वो वनडे इंटरनेशनल हो, टेस्ट क्रिकेट हो, डे नाइट मैच हो, IPL हो, T20 हो, ऋषभ उपलब्धि पे उपलब्धि अपने नाम करते जा रहे थे और लेकिन गॉड हैज़ सम अनदर प्लान्स फॉर हिम। और जनवरी 2022 में इन दिसंबर ही मेट एन एक्सीडेंट जिसमें कि वो बुरी तरह से घायल हो गए और एक्चुअली पता नहीं कैसे बच पाए। इट वाज अ वेरी सीवियर एक्सीडेंट जहां उनकी मर्सिडीज कार पूरी तरह से धूं करके जल गई, बट बंदा बच गया। और कहीं ना कहीं ये बचा है
तो मुझे लगता है फ्यूचर में धुआंधार बल्लेबाजी करने के लिए ही बचा है, क्योंकि इतना चोट लगने के बाद कमबैक करना इज़ नॉट एन ईजी टास्क। बट जिस तरह से ऋषभ पंत रिकवर किए हैं, जिस तरह से वो अपने जुनून को शो कर रहे हैं, उससे तो लग रहा है कि जल्दी उनकी वापसी होने वाली है। आइए बात करते हैं उनकी नेटवर्थ के बारे में। ऋषभ पंत की कुल नेटवर्थ अभी तक $10 मिलियन यानी कि 86 करोड़ रुपए आकी गई है। उनकी सालाना आय आईपीएल और बीसीसीआई कॉन्ट्रैक्ट को मिलाकर 16 करोड़ रुपए से अधिक है, और उनकी जो मंथली इनकम है इट इज़ 1.25 करोड़ रुपए। और मीडिया रिपोर्ट्स के हिसाब से मैं आपको बता दूं कि पंत ने एक साल में 2020 में 30 करोड़ रुपए की कमाई की थी। पंत के बीसीसीआई के कॉन्ट्रैक्ट में ग्रेड ए कैटेगरी में रखा गया था, जिससे उन्हें सालाना 7 करोड़ रुपए मिलते हैं। बाएं हाथ के बल्लेबाज ऋषभ पंत कारों के भी काफ़ी शौकीन हैं। उनकी कार कलेक्शन में मर्सिडीज, ऑडी 8 और फोर्ड कारें शामिल हैं। इन कारों की कीमत भी करोड़ों में है। इसके अलावा पंत ब्रांड एंडोर्समेंट से खूब कमाई करते हैं। पंत ने ड्रीम 11, रियलमी, बोट, एसजी, नॉइज और कैडबरी ब्रांड्स को अभी तक प्रमोट किया है, उन्हें इंडोर्स करते हैं। अब थोड़ी सी लव लाइफ के बारे में बात कर ले तो ईशा नेगी इज़ द गर्ल हु इज़ इन हिज लाइफ। और क्रिकेट की तरह ऋषभ पंत की लव लाइफ भी बहुत ही रोमांटिक और रोचक है। पंत की गर्लफ्रेंड ईशा नेगी के साथ उनके रिलेशनशिप के चर्चे रहे हैं, और पंत ने खुद ईशा नेगी को साथ फोटो शेयर करके सोशल मीडिया पे अपने प्यार का इजहार किया था। पंत ने फोटो पे बाकायदा कैप्शन लिखा था कि मैं बस तुम्हें खुश रखना चाहता हूँ, क्योंकि तुम ही वो कारण हो जिससे मैं खुश हूँ। बता दें कि ईशा नेगी जो हैं वो उत्तराखंड के देहरादून की रहने वाली हूँ, और वो एक इंटीरियर डेकोरेटर है। ईशा दिखने में बेहद ग्लैमरस हैं, और ईशा नेगी इंस्टाग्राम पे काफ़ी एक्टिव रहती है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी उनकी लाखों फॉलोअर्स हैं। हालांकि पंत के चर्चे उर्वशी के साथ भी बहुत जुड़े थे, उर्वशी रौतेला के साथ, पर बात कुछ जम नहीं पाई। तो ये थी ऋषभ पंत की ऑलटुगेदर स्टोरी। लेट्स प्रे फॉर हिम कि वो जल्द ही वापसी करे और हमारे इंडियन क्रिकेट टीम में आकर के फिर से धुआंधार बल्लेबाजी करे, धुआंधार विकेट कीपिंग करे, एंड सचमुच वो प्रूव कर दे कि ही इज़ द एडम गिलक्रिस्ट ऑफ इंडिया। हालांकि ही हैज़ ऑलरेडी बीन नेम्ड दैट, लेकिन कुछ ना कुछ गिलक्रिस्ट में खास तो होगा ही कि वो गिलक्रिस्ट थे। तो अभी ऋषभ को गिलक्रिस्ट, या फिर ये कहें कि किसी और व्यक्ति को एज अ ऋषभ पंत बनने की टाइम आने वाली है। वेल, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। प्लीज़ वॉच दिस वीडियो टिल लास्ट, एंड आपके एक कमेंट से, आपके एक सपोर्ट से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। सो प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।